दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। बैंक निफ्टी प्रोडिक्शन ये देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट और ये बैंक निफ्टी साइडवेज, ये 3 तारीख का है। देखिए, यहाँ से मार्केट ओपन होती है, नीचे आती है, फिर यहाँ से वापस होती है, वापस होके ऊपर जाती है। देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर हम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींच देते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी नीचे आई, फिर जाके यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर नीचे आई, फिर देखो सपोर्ट लेने के बाद में इसने थोड़ा सा ब्रेक करी और इसने फेक ब्रेकआउट, ये है फेक ब्रेकआउट। फिर नीचे आती है, फिर यहाँ सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेके फिर इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करके ऊपर क्लोज करती है, फिर नीचे आती है। देखो फिर यहाँ पे एक स्विंग बनाती है, ये स्विंग बना और स्विंग बना के फिर ऊपर गई, ये स्विंग से हल्का उसे ऊपर जाके और फिर ये रिटर्न हो जाती है, फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आती है, फिर यहीं पे फिर ऊपर जाती है और ऐसा करते करते इसने आज का पूरा दिन साइडवेज में निकाल दिया। यहाँ पे आके आखिरी टाइम में, आखिरी घंटे में इसने यहाँ से थोड़ा सा नीचे आई, 10-15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, बस ये 10 मिनट के अंदर में जो भी बना होगा 2-4 पैसे, और इधर थोड़ा सा बना, बाकी कुछ नहीं बना। ये देखिए ना, ये है 3 तारीख, 15 मिनट के चार्ट पे देख लो आप। ये 15 मिनट का चार्ट है, ये 15 मिनट की कैंडल है। ये इसको 1 मिनट हटा देते हैं। देखिए, ये 5 मिनट का कैंडल का ये, और ये सपोर्ट ऊपर चला गया थोड़ा सा, ये है ऊपर का। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, ओपन होके नीचे आती है, नीचे आने के बाद में फिर ये रिजेक्शन मारती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे यहाँ तक आती है और फिर थोड़ा सा ऊपर गई। ये क्लोजिंग पे ये कैंडल ऊपर गई है और इसमें जो भी लोगों ने बनाया होगा, फिर नीचे आई और फिर इसने सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई और फिर नीचे आई। तो आज बैंक निफ्टी ये रही साइडवेज। चलिए देखते हैं मंडे को क्या करती है। देखिए, ये डोजी बना हुआ है, 2 तारीख का डोजी ये है, 3 तारीख का ये है। ऊपर रेजिस्टेंस पे आके इसने क्लोजिंग दिया है, ये है रेजिस्टेंस। और अब इसके लिए ऊपर पहला रेजिस्टेंस ये रहेगा, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहेगा। देखो आप ये ही चीजें ध्यान देना है। 45 के नीचे है, 44,500 है, ये 44 है, ये 43,500, तो 43,500, 44। अब सपोर्ट कहाँ है? ये है आपका इसका लो, ठीक है।
अब इसका सपोर्ट आपको देखना है। इसका सपोर्ट क्या है? पहला सपोर्ट ये होगा, देखो 1 मिनट, ये है ना, ये है सपोर्ट, ठीक है। और दूसरा सपोर्ट ये है, ये, और तीसरा सपोर्ट ये, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बैंक, ये हो गया रेजिस्टेंस, और ये हो गए सपोर्ट, ठीक। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको याद रखना है, ये ध्यान रखना है कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। जब भी मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पहुंचे तो आपको थोड़ा सा सावधान हो, अलर्ट हो जाओ, तुरंत अलर्ट। अब हम लोग देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी को, यानी मंडे के दिन हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। चलो 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए, यदि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाए, कहां से? 43,300 के नीचे, 43,300 के नीचे, यानी 43,250 मान लो आप, 43,250 से लेके और 43,350, 250 से लेके 350, ये 100 पॉइंट है। इसके अंदर में अगर बैंक निफ्टी ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद में यदि ये ऊपर जाती है, इसको ब्रेक करे, ऊपर जाए, एक प्राइस एक्शन बनाए, ये है 50, तो पहले तो हमारा टारगेट ये होगा 43,400, तो यहाँ तक तो ये ऐसे ही पहुंच जाएगी। तो अगर इसको ब्रेक कर देती है, ये ब्रेक करके ऊपर निकलती है, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ये स्विंग जो बनाएगी एंट्री पॉइंट होगा। और ये 43,250 जो है, 43,350 हमारा एसएल होगा। और हमारा टारगेट, फिर उस टाइम में टारगेट हमारा क्या होगा? 43,450, 43,550 और 43,650, ये हमारा टारगेट होगा फ्लैट में अप साइड, कॉल साइड सी का। अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए, नीचे आती है, यहाँ पे सस्टेन करी और 43,250 पे है, यहाँ से छोटा सा एक स्विंग बनाई, और ये हमारा एसएल होगा। कौन सा? 43,250 हमारा एसएल होगा, 43,200 हमारी एंट्री पॉइंट होगा, एंट्री पॉइंट होगा। और हमारा पहला टारगेट होगा ये 43,100, दूसरा टारगेट हमारा ये होगा, और तो नहीं है, देख लेने तो पहले, 43,100, दूसरा होगा 43,000, और तीसरा टारगेट हमारा ये होगा 43,900। तो ये होगा फ्लाइट में पुट साइड, पुट साइड में हमारा टारगेट होगा। अब अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए तो हम क्या करेंगे? अगर ये गैप अप ओपन हो जाती है, तो अभी देखो 2 दिन से गैप अप, लगातार गैप अप हो रही है। देखो ये भी गैप अप हुई, ये भी गैप अप हुई, ये भी गैप अप हुई, ठीक है। अगर ये गैप अप ओपन हो गई तो गैप अप कहाँ होगी? 43,500 के ऊपर, 43,600 के बीच में। अगर ये गैप अप ओपन होगी तो हम क्या करेंगे?
तो हमारी बैंक निफ्टी यहाँ पे वही है, कुछ देर ओपन हो, सस्टेन करे, तब ऊपर जाए, या तो फिर ओपन हो, ऊपर जाए और एक प्राइस एक्शन बनाए, फिर ऊपर जाए। तो ये हमारा होगा। देखो यहाँ पे छोटा सा एक स्विंग बनाना है, तो ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट, जहाँ पे स्विंग का ये हमारा एंट्री पॉइंट, जहाँ ये इस यहाँ से सपोर्ट लेके वापस जाएगी और ये स्विंग के ऊपर क्लोज करे, तो फिर ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। और ये हमारा ये सॉल्व हो जाएगा जहाँ से इसने बाउंस बैक किया है। और हमारा टारगेट होगा 43,700, 43,800, 43,900। और अगर ये पुट साइड आई तो, अगर पुट साइड ये यहाँ से वापस, यहाँ से गैप अप ओपन होके नीचे की तरफ आएगा, तो वही है, यहाँ या तो सस्टेन करके ब्रेक करे, या फिर सीधा खुले ब्रेक करे, फिर नीचे आए, फिर एक प्राइस एक्शन बनाए, फिर नीचे आए। तो 43,450 पे ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट, और 43,500 होगा हमारा एसएल। और हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट 43,400 का, ये 43,400 का, दूसरा 43,350, और तीसरा होगा 43,300। ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा। अगर इसने ये 43,300 इसको ब्रेक कर दिया, तो फिर ये जो गैप अप है, ये गैप अप का एरिया, इसको ये फील कर सकती है, यानी फिर बड़ा मूव दे सकती है। अगर नीचे की तरफ आई, इसने 43,300 को ब्रेक करके नीचे अगर आई है, तो 43,200, 43,100 तक आ सकती है। ये चीज को आपको ध्यान देना है। 43,100 पे ये सपोर्ट जो है 43,100 का बड़ा थोड़ा सपोर्ट है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। आप अगर गैप डाउन ओपन हो गई, अगर गैप डाउन ओपन हो गई तो क्या करेंगे, गैप डाउन कहाँ ओपन हो जाए, 43,100 से लेके 43 के बीच में अगर यहाँ गैप डाउन ओपन हो गई, तो अगर यहाँ गैप डाउन ओपन हो गई तो यहाँ सस्टेन करके ऊपर जाएगी, या फिर सीधा ऊपर जाती है और एक प्राइस एक्शन बनाए। तो ये 43,100, ये 43,100 जो है यहाँ पे ऊपर जाए, फिर वापस आए, फिर प्राइस एक्शन बनाए, तो 43,100 हमारा होगा ये एसल पॉइंट। 43,150 ये हम एंट्री पॉइंट बनाएंगे, और फिर हमारा टारगेट होगा अप साइड के लिए 43,200, ये होगा 43,200 का टारगेट। ये जो है ये 43,200 का टारगेट होगा। दूसरा होगा हमारा 43,300, और तीसरा टारगेट हमारा होगा 43,400। ये हमारा टारगेट है गैप डाउन में कॉल साइड का। अगर ये नीचे की तरफ आती है, यहाँ पे ओपन हुई और नीचे आए, तो अगर नीचे आएगी तो हमारा वही है, या तो सस्टेन करे, या फिर थोड़ा सा नीचे आए और फिर एक स्विंग बनाए, स्विंग बना के फिर उस स्विंग को ब्रेक करे। तो ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट, और ये हमारा होगा एसएल। और हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट 42,900, दूसरा टारगेट होगा 42,800, और तीसरा टारगेट हमारा होगा 42,750, 42,750 ये हमारा होगा तीसरा टारगेट। तो दोस्तों ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन, और आपको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। हम रोज बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्रेडिक्शन वीडियो, अनुमानित वीडियो, अनुमान लगाते हैं,
तो वो वीडियो हम बनाते हैं, आप लोग इसको देखिए। और अगर कोई बात आपको कुछ सलाह देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सलाह दे सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना है, कल फिर मिलेंगे किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।